नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में मैं दिल्ली सचिवालय के बाहर ही खड़ा हूं और आज जो खबर है वो एक्सक्लूसिव खबर ही है, सुपर एक्सक्लूसिव कहिए, क्योंकि इस तरह की खबर दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई चला नहीं सकता। इसलिए मैं आया हूं एक ऐसी खबर को लेकर जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूं कि वो खबर है क्या और आखिर ऐसी कौन सी खबर है। तो ऐसी खबर ये है कि कैबिनेट मीटिंग की आपने चर्चाएं हमेशा सुनी होगी। कैबिनेट मीटिंग मतलब जितने प्रदेश हैं देश में, सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मिनिस्टर की जो बैठक होती है उसे कैबिनेट की बैठक कहते हैं। और हर प्रदेश में हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसा एजेंडा होता है, सरकार उस एजेंडा को कैबिनेट के सामने पेश करती है और उसे पास करवाती है और उसके विकास के लेकर तमाम सारे मसलों को लेकर कैबिनेट के अप्रूवल के बाद वो काम होने शुरू होते हैं। अब दिल्ली का मसला क्या है मैं बता दूं। दिल्ली क्योंकि केंद्र सरकार भी यहाँ मोदी सरकार, हर सप्ताह आपको मैं अपने चैनल के जरिए खबर देता हूं कि आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री ये फला डिसीजन ले रहे हैं और देश में हर मसले की जो भविष्य की योजनाएं हैं उन योजनाओं को वहां लेकर आया जाता है और उसके बाद सारा काम होता है और वहीं से अप्रूवल होने के बाद फिर वो हर डिपार्टमेंट को जाता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ भी एक प्रदेश है, यहाँ भी एक मुख्यमंत्री हैं, यहाँ भी उनके 5-7 मंत्री हैं, यहाँ भी सचिवालय है। और सचिवालय की मैं चर्चा करने मैं आ गया हूँ तो मैं सचिवालय को थोड़ा पीछे अब ये हिस्सा भी दिखा दूं। यहाँ भी सचिवालय है। मैं चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सचिवालय है और यहाँ मुख्यमंत्री 3rd फ्लोर पर बैठते भी हैं, कभी कभी आते हैं, क्योंकि यहाँ की सत्ता फिलहाल केजरीवाल के लिए सिर्फ एक कमाई का जरिया या एक ऐसा जरिया है जिससे वो आगे बढ़ सके। हमेशा उनकी रणनीति रही है, हमेशा उनकी पॉलिसी रही है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 4 अप्रैल 2023 को पिछली कैबिनेट की बैठक हुई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 9वां महीना है। 9 महीने में सिर्फ एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। फिजिकल की बात। अब फिजिकल आप बात समझ गए होंगे, जिसमें मंत्रियों को बुलाया जाता है, उनसे चर्चा की जाती है, उनको बताया जाता है कि आज हमारे एजेंडे में क्या क्या है और किस एजेंडे पे किस मंत्री का क्या रुख है, या फिर उसमें चीफ सेक्रेटरी होते हैं तो उसमें चीफ सेक्रेटरी से भी राय ली जाती है और सरकार अपनी मंशा बताती है कि इसके पीछे हमारी क्या मंशा है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कहना आप सिर्फ यही चाह रहा हूँ, ये केजरीवाल सरकार है जिसके लिए न तो कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है, न विधानसभा की बैठक महत्वपूर्ण है, न पार्टी की बैठक महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति स्वयं में स्वयंभू है, ब्रह्मा है। नतीजा आज देश की राजधानी दिल्ली, जहां के तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए सरप्लस है दिल्ली के पास, जिसमें सिर्फ कमाई जो है वो 65 से 70 हजार करोड़ सालाना कमाई है दिल्ली की। दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली की दुकानें, दिल्ली की जीएसटी, दिल्ली के तमाम सारे विभाग जो हैं उसमें से। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री आखिर ये केजरीवाल साहब कैसे हैं? आपको याद होगा कि सिर्फ 8 साल पहले जब इस सत्ता में आए थे तो कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद बैठक करने के बाद घोषणाएं हुई और उसके बाद फिर कहानी खत्म हो जाती है। मसला अब ये कि 4 महीने में इनके कुछ मंत्री भी बदल चुके हैं। आपको याद होगा कि फरवरी में जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके बाद मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ, उसके बाद फिजिकली बैठक सिर्फ एक ही हुई जिसमें इनके सभी मंत्री शामिल हुए। आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, कैलाश गहलोत हो, या उनके और एक्स्ट्रा 2-3 मंत्री हैं वो। तो मुख्यमंत्री के लिए ये मंत्री महत्व रखते हैं या नहीं रखते हैं, जनता यहां महत्व रखती है या नहीं रखती है, ये मैंने आप पे सोचने को के लिए छोड़ दिया।
दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। उस व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री चुन लिया जिस व्यक्ति को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, क्योंकि आपको उसने फ्री में पानी दे दिया, फ्री में बिजली दे दिया, महिलाओं को फ्री में बसें दे दी। एजुकेशन सेंटर के आपका हालत आपको बता दें कि कल ही ऑफिसर से जानकारी मिली कि बच्चे जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, तो अब वहाँ बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग प्लान में जो बिल्डिंग बनानी शुरू की वो सिर्फ 3 मंजिल तक लग के अटका दिया, क्योंकि इनको डीडीए से परमिशन लेनी थी, फायर से परमिशन लेनी थी, मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे किसी से परमिशन लेना, मैं खुद ही कर दूंगा। नतीजा वो 3-4 मंजिल पे ही जाके लटका दिया। आज वो गरीब के बच्चे जिनको इन्होंने कहा था मैं फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। एक एक स्कूल में ऐसी जानकारी मिल रही है दोस्त, जबकि इनके पास 14-15 हजार करोड़ सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसे पड़े। क्या मुख्यमंत्री को दिल्ली से कोई मतलब नहीं है? दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है? अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे इसके लिए तो उनका जन संवाद चल रहा भैया, जनमत संग्रह चल रहा है। जिसमें करीब 90% लोगों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो बने रहे, जेल से बने रहे, जहां से बने रहे। अरे मुख्यमंत्री जी, और भी मसले हैं। बाढ़ के मसलों को आपने देखा, क्या उस वक्त कैबिनेट की बैठक बुलाई गई? आपने सुना? पॉल्यूशन के वक्त कोई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है? आपने कुछ सुना? G20 के वक्त कोई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई? आपने कुछ सुना? क्या दिल्ली में साफ सफाई के मसले पे कोई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई? दिल्ली में विकास के मसले पे आपने कभी बैठक सुनी हो? कोई कैबिनेट की बैठक हुई? दोस्त, दुर्भाग्य ये है कि जिस दिल्ली की जनता ने जिसे अपना सब कुछ मान लिया है, उसके लिए ये जो दिल्ली है एक ऐसी पत्नी की तरह है जो विधवा है, अनाथ है, जिसका पति कोई और है, जिसके बच्चे कोई और हैं। सिर्फ इनके लिए जो है वो कमाई का जरिया है। और कमाई की जब से नए चीफ सेक्रेटरी और नए एलजी आए हैं, तब से वो कमाई की जरिया भी कहीं न कहीं बाधित हुई है। तो अब जो कैबिनेट की बैठक होती है, 1-2 एजेंडे हों, तो वो फिर सिर्फ फाइल और फाइल मूव होती रहती है। क्या दिल्ली के कभी कैबिनेट मिनिस्टर को आपने पता, जानकारी आपके पास है कि कहीं वो विदेश जाते हों या किसी और प्रदेश में जाते हों? तो कैबिनेट की बैठक बुलाने में मुख्यमंत्री को क्या एतराज है? अगर उनके मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल विधायक या मंत्री इस लायक नहीं है कि वो मंत्री बन सके, तो आपने मंत्री क्यों बनाया? तो दिल्ली की जनता के साथ छलावा क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब? हर प्रदेश में हर 2 या 3 महीने में आप कैबिनेट के अभी इसमें विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है। आपको याद है? अभी इस मंथ में उन्होंने 15-16 तारीख को, 17-18 तारीख को 2-3 दिनों के लिए बैठक बुलाई है। इस बीच में क्या से क्या हो गया दिल्ली में? विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती क्या? आप वैसे तो कहते हैं कि भाई हमारी सरकार हमें बर्बाद कर दिया, केंद्र सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। भाई आपके पास जो है वो तो करके दो। कुछ जगहों पे सड़कें चमचमाती हैं, जबकि दिल्ली के दूसरे हिस्से की हालत इतनी बुरी है कि पूछिए मत। मेरे सामने जो बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सिविल डिफेंस के मार्शल्स हैं। इनके सेना हुआ करते थे, केजरीवाल की सेना हुआ करते थे। क्या इनके लिए इनको कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए कि नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री जी, देश की राजधानी है, जनता यहीं की है, 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। वो अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं तो उनके भरोसा को तोड़िए मत। अभी भी सचेत हो जाइए कि जो जनता दिल्ली को शीला दीक्षित से मुक्त कर सकती है, जो जनता बीजेपी से मुक्त कर सकती है, तो वो आप कौन भगवान हैं? जिस दिन इस जनता को समझ में आने लगी कि आप जो हैं इनके साथ छलावा कर रहे हैं, उस दिन जनता खदेड़ देगी, फेंक देगी उठा के। राष्ट्रीय पार्टी के सोच रहे हैं ना, राष्ट्रीय पार्टी आप हैं। आपने देख लिया कभी विधानसभा चुनाव में आपका क्या हश्र रहा। 1% वोट भी आपको नहीं मिला। जिस ईमानदारी की बात करके सामने जनता के सामने आए थे, अब भ्रष्टाचार में आप कहां से कहां आपके ऊपर आरोप लगे हैं और कहां क्या आप पाए गए हैं वो आपको पता ही होगा। तो दिल्ली जो जिसके मुख्यमंत्री आप हैं, उसके लिए कुछ कीजिए। उनसे संवाद से जुड़िए, सड़क पे दौड़िए, विधायक को दौड़ाइए। कैबिनेट की बैठक जिस प्रदेश में 9 महीने तक ना हो, उस प्रदेश की दशा
दिल्ली से बदतर और कैसी हो सकती है ये बताएं। तो मैं दर्शकों से गुजारिश यही करेंगे कि वो जरूर इस पे अपनी राय रखें, शेयर करें, बताएं। देखिए किसी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खबर वो चला दे अपने चैनल पे, क्यों आप जानते हैं मैंने आपको 50 बार बताया कि सबके अपने एजेंडे हैं, सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है, इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे जितने ही दर्शक हैं हम उन्हीं से गुजारिश करते हैं वो देखिए और अपनी राय रखिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि अगर सच मैं दिखा सकता हूँ तो मैंने दिखाया, और 9 महीने से अब एक भी कमेंट की बैठक नहीं बुलाई गई है, अब आप जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताएं।